एक तूफानी रात के बाद पीपल के पेड़ की एक टूटी हुई डाल पर टुनटुनी चिड़िया और उसका पति टुन्नो चिड़ा अपने बिखरे हुए घोंसले के टूटे हुए तिनकों के बीच बैठे थे। चारों ओर उदासी छाई थी। टुनटुनी, देखो ना, हमारी तो किस्मत ही खराब है। पिछले साल भी यही हुआ था और इस साल भी। हम गरीब पक्षियों के पास ना तो कोई बड़ा और मजबूत पेड़ है और ना ही इतनी ताकत कि हम हर बार एक टिकाऊ घर बना सकें। अब इन टूटे फूटे तिनकों को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? टुन्नू जी, आप ऐसे कमजोर मत पड़िए। घर टूटने का दुख तो है, लेकिन मैं आपको एक और जरूरी बात बताना चाहती हूँ। मैं मैं अब अंडे देने वाली हूँ। इस बार हमारे बच्चों के आने का समय आ गया है। अगर इस बार भी हमने जल्दी और मजबूत घर नहीं बनाया और हमारे इन नन्हे मेहमानों को किसी चील या सांप से कोई नुकसान हो गया, तो आप जानते हैं ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी। हमें इस बार कुछ अलग सोचना होगा, कुछ बहुत ही सुरक्षित। तभी पड़ोस के पेड़ से भयानक चीखें सुनाई दी। ओह टुनटुनी, तुम नहीं जानती आज सुबह क्या हुआ। वो निर्दयी काला नाग आया। उसने हमारे सुंदर प्यारे सतरंगी अंडे खा लिए। हम बस देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। हे भगवान, ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जंगल में खतरा इतना ज्यादा है, हम अब और जोखिम नहीं ले सकते। नहीं, अब मैं सिर्फ तिनकों का घोंसला नहीं बनाऊंगी, मैं अपने बच्चों के लिए हरी घास का एक ऐसा किला बनाऊंगी जहाँ किसी शिकारी की नजर ना पड़े, और अगर पड़ भी जाए तो कोई नाग या चील अंदर घुस ना पाए। हरी घास का किला? टुनटुनी, तुम होश में तो हो? घास कितनी कमजोर होती है, वो तो हवा से उड़ जाती है। हम गरीब हैं, हमारे पास ईंट पत्थर कहाँ हैं? तुम बस तिनके जमा करो, शायद हम किसी घनी झाड़ी में एक छोटा घोंसला बना लें। नहीं टुन्नू जी, मैंने नदी किनारे एक खास तरह की लंबी, मजबूत और लचीली हरी घास देखी है। अगर हम उसे तिनकों की तरह सिर्फ जोड़ेंगे नहीं, बल्कि बुनेंगे, जैसे धागा बुना जाता है, तो वो घास तिनकों से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए इस घास को किले की दीवारों में बदल दूंगी। टुनटुनी ने तुरंत उड़ान भरी और नदी किनारे जाकर वो खास घास अपनी चोंच में दबा ली। वो दिन रात बुनाई में लग गई। अरे गोरी देखो, ये टुनटुनी पगली आ गई है। ये कैसा अजीब सा घोंसला बना रही है। इसे कोई समझाओ, घास का घर तो एक हवा का झोंका भी गिरा देगा। कालू जी, आप मजाक मत उड़ाइए। आप देखिए तो सही, वो कितनी मेहनत से हर एक रेशे को जोड़ रही है। उसके पेट में अंडे हैं, फिर भी वो काम कर रही है। वो सिर्फ घोंसला नहीं बना रही, वो अपने बच्चों के लिए सुरक्षा का जाल बुन रही है। हमें उसकी मेहनत का सम्मान करना चाहिए। कालू भैया, आप सही कहते होंगे कि घास कमजोर है, पर ये मेरी माँ होने की ताकत है जो इन रेशों में भर रही है। एक गरीब माँ के पास ताकत नहीं होती, लेकिन उसके पास बुद्धि जरूर होती है। मैं अपनी गरीबी से हार नहीं मानूंगी, और मैं आपको दिखाऊंगी कि इस जंगल का सबसे सुरक्षित घर तिनकों से नहीं, बल्कि मेहनत से बुनी हुई हरी घास से बनेगा। कई दिन बाद घर बनकर तैयार हो गया। टुनटुनी, ये अद्भुत है। ये इतना मजबूत और घना है कि इसके अंदर रोशनी भी मुश्किल से आ रही है। मुझे एक चिंता है, तुमने प्रवेश द्वार इतना सकरा क्यों रखा है? और ये नीचे का हिस्सा, ये तो खुला और बड़ा है। क्या कोई शिकारी यहीं से नहीं घुस जाएगा? यही तो मेरे किले का रहस्य है मेरे पति। ये नीचे वाला हिस्सा जो खुला दिख रहा है, वो असली घर नहीं है, वो तो एक फर्जी कमरा है। इसमें मैंने अंदर तक कंटीली झाड़ियों के नुकीले सिरे और वो चिपचिपा गोंद भर कर रखा है। कोई भी शिकारी लालच में इस खुले रास्ते से घुसने की कोशिश करेगा तो वो ना आगे बढ़ पाएगा और ना पीछे मुड़ पाएगा, बस वही फंस जाएगा। हमारा असली घर ऊपर है, जिसका रास्ता इतना सकरा है कि कोई भी चील या बड़ा पक्षी अपनी चोंच या पंजे अंदर डाल ही नहीं सकता। टुनटुनी ने अपने प्यारे 3 अंडे दिए और अपने नए सुरक्षित घर में चैन की सांस ली। अगले ही दिन आसमान में एक विशाल काली छाया मंडराई। ये था सबसे क्रूर शिकारी, चतुर चील। अरे वाह, ये क्या नया शिकार है? एक लटकता हुआ घड़ा।
लगता है इन मूर्ख चिड़ियों ने अपने अंडे सीधे मेरे पंजों में सौंप दिए हैं। आज तो भरपेट दावत होगी। चील तेजी से नीचे उतरी और अपने नुकीले पंजों से घोंसले को फाड़ने की कोशिश की। ये क्या है? ये कैसा घोंसला है? मेरी पूरी ताकत लगाने पर भी ये टूट क्यों नहीं रहा है? ये घास इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? ये तो पत्थरों जैसा लग रहा है। चील ने हताश होकर प्रवेश द्वार से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उसका बड़ा सिर और नुकीले पंजे संकरे रास्ते में फंस गए। वो अंदर जा ही नहीं पा रही थी। धिक्कार है, ये तो किसी मूर्ख चिड़िया का घर नहीं, ये तो हरी घास का जाल है। इस तक पहुंचना नामुमकिन है। मुझे यहां से भागना होगा, वरना मेरी चोंच ही टूट जाएगी। चील निराश होकर दूर उड़ गई। टुनटुनी और टुन्नू ने अंदर से सब देखा था। टुनटुनी, तुम सच में जीनियस हो। हमारा घर बच गया, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। तुमने साबित कर दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत एक माँ के प्यार और उसकी बुद्धि को नहीं हरा सकती। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था और तुम्हारी मेहनत को कम समझा था। मैंने अभी अभी चतुर चील को हार मानकर भागते हुए देखा। सच कहूं तो जंगल में तुम्हारे जैसा सुरक्षित और मजबूत घर किसी के पास नहीं है। तुम्हारा ये हरी घास का किला हम सब के लिए एक सबक है। कालू भैया, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? हम सब एक ही जंगल के परिवार हैं। बस आज मैंने ये सीखा कि जब पक्षी गरीब होता है तो उसे अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना पड़ता है। हमारे पास महंगे तिनके नहीं थे तो क्या हुआ? हमने बुद्धि, बुनाई और संकल्प का उपयोग किया। याद रखिएगा, सच्चा घर महंगे तिनकों से नहीं बल्कि माँ की मेहनत और अटूट विश्वास से बनता है। अंडे ले लो अंडे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। पक्षियों अंडे खाकर अपनी सर्दी दूर भगाओ। एक ठंडी सुबह जब सारा आकाश बर्फीली धुंध से ढका हुआ था और बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे धरती पर गिर रहे थे, एक छोटी सी चिड़िया अपनी मर्जी से उड़ी जा रही थी। उसका नाम था टुनटुनी और वो बहुत मेहनती थी। सर्दी के मौसम में जहाँ बाकी पक्षी अपने घोंसले में बैठकर आराम कर रहे थे, टुनटुनी चिड़िया ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई थी जहाँ वो सर्दियों में अंडे बेचती थी। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती थी। आज सर्दी बहुत बढ़ गई है, लेकिन मुझे अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये काम तो करना ही पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया के पास कुछ अंडे थे जिन्हें वो बाजार में बेचने जा रही थी। उसकी उम्मीद थी कि दिन थोड़ा सा अच्छा रहेगा और वो अंडों से कुछ पैसे कमा पाएगी। उसकी छोटी सी दुकान जंगल के किनारे पर थी जहाँ बहुत से जानवर और पक्षी आते थे, लेकिन आज कुछ और भी था। कालू कौवर्स का दुस्साथी जिगरबाज उनका साया टुनटुनी पर मंडरा रहा था। वो बेचारी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला था। वो गरीब चिड़िया अपनी दुकान पर बैठी पक्षियों को पुकार रही थी। अंडे ले लो अंडे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। पक्षियों अंडे खाकर अपनी सर्दी दूर भगाओ। अरे टुनटुनी, ये क्या तुम ठंडी में अंडे बेचने आई हो? तुम तो हमेशा नादान रहती हो। कभी सोचो तो सही, इन अंडों का क्या होगा इस सर्दी में? तुम नहीं समझोगे कालू, इन अंडों से ही तो मेरे परिवार का पेट चलता है। कोई भी मौसम हो, मुझे अपनी मेहनत से जिंदा रहना है। तुम नादान हो टुनटुनी, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंडे भी बर्फ में गल जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी चिंता में पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि कालू कौवे का तो काम ही दूसरों को तंग करना है। उसने अपना ध्यान फिर से अंडों की तरफ लगाया और चुपचाप काम करने लगी, लेकिन तभी एक और आवाज आई। टुनटुनी, तुम क्या अंडे बेच रही हो इस सर्दी में? तुम्हारी ये कोशिश बेकार है। तुम क्या समझती हो, इन अंडों से तुम क्या कर पाओगी? मैं सिर्फ मेहनत करने आई हूँ जिगरबाज। मुझे ये नहीं सोचना कि आगे क्या होगा। मुझे सिर्फ अपना काम करना है। तुम समझदार नहीं हो, छोटे से दिमाग वाली चिड़िया। सर्दियों में इस तरह अंडे बेचना खुद को मुसीबत में डालना जैसा है। ये अंडे तो सर्दी से जम जाएंगे।
तुम ठीक कह रहे हो जिगरबाज, ये तो हिम्मत हार चुकी है। कोई भी समझदार पक्षी इस समय बाहर नहीं निकलता। हमेशा मुझे ही क्यों गलत समझा जाता है? अगर सर्दी में अंडे बर्फ से जम जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान लूंगी। मेरा एक लक्ष्य है और मुझे उस तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है। हर दिन नया है और मुझे उम्मीद है कि सर्दी भी जल्दी खत्म होगी। टुनटुनी चिड़िया ने फिर से अपना ध्यान अपने अंडों की तरफ किया। वो जानती थी कि उसके रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी थी। सर्दी की बर्फ में उसे अपनी मेहनत पर विश्वास था। अगले दिन टुनटुनी अपनी छोटी सी दुकान पर फिर से बैठी थी। इस बार अंडे बिकने लगे थे, लेकिन बाजार में बहुत कम पक्षी आ रहे थे क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही थी। वो परेशान नहीं हुई क्योंकि वो जानती थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी फिर से कालू कौवा जिगरबाज वहाँ आ गए। टुनटुनी, तुम अपनी मेहनत पर क्यों समय गवा रही हो? तुम्हारे अंडे तो बर्फ में जम चुके होंगे, अब क्या करोगी? अरे अंडे क्या ठंडी से बच पाएंगे? मुझे तो लगता है तुमने अपनी मेहनत में ही समय गवा दिया है। टुनटुनी चिड़िया ने शांत रहते हुए जवाब दिया, मेरे अंडे तो ना बर्फ से जमे हैं, ना ही खराब हुए हैं। मैं जानती हूँ कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। किसी ने सही कहा है, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। तुम नहीं समझ पाओगी टुनटुनी, हम जो कहते हैं वह सही होता है, लेकिन तुम तो वैसे ही नादान हो। तुम जैसी चिड़िया को क्या समझाना? ये सर्दी तो तुम्हारे अंडे को खा जाएगी। तुम लोग जो चाहे वो बोल सकते हो, लेकिन मैं अपने रास्ते पर चलूंगी। जो होता है अच्छा ही होता है। मैं अपने अंडों को बेचने के लिए पूरी मेहनत करूंगी और जो होगा देखा जाएगा। आखिरकार जैसे जैसे दिन बढ़े, जंगल में कुछ पक्षी और जानवर आए। टुनटुनी चिड़िया की मेहनत धीरे धीरे रंग लाई। उसका छोटा सा व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक हफ्ते बाद सर्दी कम होने लगी थी और मौसम थोड़ा सा बदलने लगा। टुनटुनी के अंडे बिकने लगे थे और वो बहुत ज्यादा खुश थी। जबकि कालू कौवे जिगरबाज को एहसास हुआ कि उनका मजाक उड़ाना और टुनटुनी की मेहनत पर शक करना बिल्कुल गलत था। ठीक है टुनटुनी, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। अब तो हमें भी तुम्हारे जैसे मेहनती होना चाहिए। तुम सही कहती हो टुनटुनी, हमें भी अपनी मेहनत को बढ़ाना चाहिए। तुमने हमें सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने जो किया वो अपने परिवार के लिए किया। मेहनत और उम्मीद कभी बेकार नहीं जाती। अगर हम मेहनत से काम करें तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस तरह टुनटुनी ने अपनी मेहनत और धैर्य से सबको ये सिखाया कि जीवन में मेहनत करने से कभी भी हार नहीं होती और ना ही किसी के मजाक उड़ाने से किसी का रास्ता रुक सकता है। सर्दी चली गई और टुनटुनी चिड़िया के अंडे अब अच्छे से बिकने लगे थे। अब उसे कोई भी तंग नहीं करता। कालू और जिगरबाज ने अपनी गलतियों को समझा और वो भी अब मेहनत करने में विश्वास रखने लगे। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया ने अपनी मेहनत और संघर्ष से साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे कोई कुछ भी कहे। जंगल में एक बहुत ही प्यारी और मेहनती और दिल की साफ टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसके 5 प्यारे प्यारे बच्चे थे, चुन्नू, मुन्नू, गुड्डू, बबलू और सुनहरी। सभी बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। टुनटुनी सुबह बच्चों को जगाते हुए कहती है, उठो मेरे लालो, सूरज निकल आया है। चलो नाश्ता करते हैं और फिर जंगल में उड़ान भरने चलते हैं। माँ, आज तो बहुत नींद आ रही है। कि आज उड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्या हमें? हाँ बेटा, जरूर करेंगे, लेकिन पहले कुछ खा ले। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला एक बड़े पेड़ पर था जहाँ से पूरी वादी दिखाई देती थी। वो हर दिन अपने बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग देती, खाना खिलाती और कहानी सुनाती। उनका जीवन बहुत खुशहाल था। एक दिन जंगल में एक चालाक कौवा रहता था, कालू कौवा। उसे दूसरों की खुशियाँ पसंद नहीं थी। जब उसने टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चों को हंसते बोलते देखा तो उसे जलन हुई। ये छोटी सी चिड़िया इतनी खुश कैसे हो सकती है? इसे सबक सिखाना पड़ेगा।
रात के समय जब टुनटुनी उसके बच्चे सो रहे थे, कालू कौवा आया और टुनटुनी का घोंसला तोड़ दिया। अगले दिन सुबह के समय अरे मेरा घर, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? सब बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? मेरे नन्हे नन्हे बच्चे अब मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी? माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? क्या हमें कोई और पेड़ नहीं मिलेगा? हम ढूंढेंगे बेटा, हम फिर से घर बनाएंगे। टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर दूर दूर घूमने लगी, पर उसे कोई जगह नहीं मिली। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। माँ, बहुत ठंड लग रही है, हम भीग रहे हैं माँ। टुनटुनी चिड़ियों ने पंखों के नीचे समेट लेती है, लेकिन बारिश तेज होती जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया का जीवन दुखों से भर गया था। हे भगवान, क्या कोई हमारी मदद नहीं करेगा? तभी पास ही खड़ा एक पुराना जामुन का पेड़ सब कुछ देख रहा था। वो कोई मामूली पेड़ नहीं था, वो जादुई पेड़ था जो केवल सच्चे दिल से दुखी लोगों की मदद करता था। टुनटुनी चिड़िया, मैं सब जानता हूँ। तुम एक अच्छी माँ हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जैसे ही पेड़ ने ये कहा, उसकी शाखाओं में चमक आने लगी। एक सुंदर गरम रंग बिरंगा जादुई जामुन का घर। अरे ये क्या है? यह है तुम्हारा नया घर। इसमें बारिश नहीं आएगी, गर्मी नहीं लगेगी और सर्दी भी नहीं सताएगी। ये तुम्हारे बच्चों के लिए एक जादुई आश्रय है। माँ, देखो ये कितना सुंदर जामुन का घर है। क्या हम इसमें रह सकते हैं मम्मा? बिल्कुल बेटा, ये हमारा जामुन का घर है। धन्यवाद जामुन के पेड़। बस एक बात याद रखना, अपने दिल की अच्छाई को कभी खोना मत। टुनटुनी चिड़िया उसके पांचों बच्चों ने उस जादुई घर में रहना शुरू किया। वो फिर से खुशी से रहने लगी, लेकिन अब पहले से ज्यादा समझदार, मजबूत हो गए थे। कालू कौवे को जब ये बात पता चली तो वो भी पछताया और एक दिन टुनटुनी से माफी मांगने आया। माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया, मुझसे गलती हो गई। जो सच्चे मन से माफी मांगता है उसे माफ करना चाहिए। टुनटुनी उसके बच्चे अब जादुई जामुन के घर में रहने लगे थे। घर के अंदर बहुत सी विशेषताएं थी। दीवारें चमकीली थी, रात को तारे खुद झिलमिलाते थे और घर के अंदर हमेशा हल्की सी खुशबू आती थी। बच्चों को ये घर बहुत पसंद आया। माँ, ये घर तो जैसे परियों का हो। माँ, हम क्या अब यहाँ हमेशा रहेंगे? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब यही हमारा घर है, लेकिन हमें पेड़ का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद जामुन पेड़ अंकल। खुश रहो बच्चों, बस हमेशा सच्चाई और अच्छाई पर चलना। अब टुनटुनी चिड़िया के दिन फिर से खुशहाल हो गए। वो हर सुबह अपने बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग देती, उन्हें जंगल के किस्से सुनाती और जामुन के पेड़ की छांव में खेलती। एक दिन कालू कौवा फिर से उसी इलाके में उड़ता उड़ता आया। उसे टुनटुनी चिड़िया का नया चमचमाता घर दिखाई दिया। उसके अंदर का लालच फिर से जाग उठा। ये क्या, इस चिड़िया के पास अब तो पहले से भी अच्छा घर है। अरे ये तो जादुई लगता है। लेकिन तभी जादुई जामुन के पेड़ ने अपनी शाखाओं से कालू कौवे को बहुत मारा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन कालू धीरे धीरे टुनटुनी के घर के पास आया। बच्चों ने उसे देखा तो वो डर गए। माँ देखो, कालू फिर से आया है। डरने की बात नहीं है बच्चों, पहले देखते हैं वो क्या चाहता है। टुनटुनी चिड़िया, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? बोलो कालू, क्या बात है? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारा घर तोड़कर बहुत गलत किया। तुम सब बहुत अच्छे हो और अब जब मैंने तुम्हारा नया घर देखा तो मुझे अपनी जलन पर शर्म आई। माफ कर दो। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। जो अपनी गलती माने और सच्चे दिल से माफी मांगे उसे माफ कर देना चाहिए। सच में माँ, क्या आप इन्हें माफ कर रही हो? हाँ बच्चों, क्योंकि हमें नफरत से नहीं प्यार से जीतना चाहिए। बहुत अच्छा किया टुनटुनी चिड़िया, यही सच्ची शक्ति है माफ करना। धन्यवाद। क्या मैं कभी कभी यहाँ आ सकता हूँ? बिल्कुल, लेकिन अब हमेशा अच्छाई का साथ देना, यही हमारी दुनिया को सुंदर बनाएगा। अगले कई दिन कालू अब टुनटुनी और बच्चों का अच्छा दोस्त बन गया। वो बच्चों को मजेदार कहानियाँ सुनाता, उड़ान की तरकीबें सिखाता और टुनटुनी के लिए फल लाता। अब तो कालू अंकल हमारे हीरो है मम्मा। हीरो वही होता है जो अपनी गलतियाँ माने और उन्हें सुधारे। फिर टुनटुनी चिड़िया आराम से अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने जादुई जामुन के घर में रहने लगी।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई, अच्छाई और माफी की ताकत बहुत बड़ी होती है। जो खुद बुराई से लड़ते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, वही असली नायक होते हैं।